नमस्कार दोस्तों, मैं अभिनव प्यासी आपका मैथ्स एजुकेटर स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल यूसीपी सतना पर। पिछले लेक्चर में हमने परफेक्ट नंबर्स का क्या निकाला था, स्क्वायर रूट निकाला था। आज हम देखने जा रहे हैं जो नंबर नॉन परफेक्ट होंगे। ठीक, तो देखिए परफेक्ट का जैसे हम उदाहरण के लिए कहें कि रूट 49 का मान बताइए, तो आप देख लिए थे 7। ठीक, ऐसे करके बहुत सारे मान जो परफेक्ट नंबर थे, मतलब जिसका सेम नंबर से गुणा करवाएं वो नंबर मिल जाए। जैसे 25 तो परफेक्ट नंबर होगा, इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा 5। तो हमने ये देख लिया था। अब हम क्या देखने जा रहे हैं, नॉन परफेक्ट का स्क्वायर रूट निकालना है, नॉन परफेक्ट नंबर का। चलिए देखिए, ये ट्रिक इतनी शानदार होने वाली है कि आप इसको देख के निकाल सकते हो, जिसका कैलकुलेशन फास्ट होगा। ठीक है ना, पेन भी नहीं चलाने पड़ेगा। ठीक, अब समझिए, यहाँ एक क्वेश्चन ले लेता हूं सीधे डायरेक्ट, कोई फार्मूला नहीं लिखूंगा, कोई ट्रिक नहीं लिखूंगा। वीडियो बहुत छोटा जरूर होगा लेकिन कॉन्सेप्ट सबसे तगड़ा है। ठीक है ना, एक बार आसानी से समझ लेंगे। मैंने कहा रूट 5, ठीक, इसका मान निकालना है आपको, रूट 5 का। अब इसके लिए क्या सोचना है आपको, ये देखिए। ठीक, आपको 5 के पहले या बाद में जो परफेक्ट नंबर हो, परफेक्ट मतलब ये कहा जाए कि रूट 4, जैसे हमने 4 देखा था, तो 4 का हम क्या निकाल सकते हैं, वर्गमूल इजिली निकाल सकते हैं। ठीक है ना, तो इसके बाद अगर देखोगे तो क्या आएगा, इसके बाद आएगा 9। तो 4 या तो पहले जाओगे तो 4 मिलेगा, आगे जाओगे तो 9 मिलेगा, परफेक्ट नंबर जो होगा। ठीक, तो मैं ये कहता हूं कि जो करीब हो उसका रूट निकालो। जो करीब है उसके कौन है, वो 4। ठीक, अब 4 में कितना जोड़ दोगे कि 5 आ जाए, तो कहोगे सर 4 में 1 जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, 5 मिल जाएगा। तो बस आपको कुछ नहीं करना, कॉन्सेप्ट क्या है, इसका वर्गमूल निकालिए। इसका वर्गमूल कितना आने वाला है, तो कहोगे आप 2। ट्रिक समझते चलिएगा, 2 आया। देखिए ये जो मेथड है, रूट 4 + 1 हमने इसको बोल दिया, तो ये तरीका सही नहीं है कि आप रूट 4 अलग लिखो फिर +1 अलग लिखो तो रूट 5 आएगा। कभी ऐसा नहीं होगा। होता वास्तव में ऐसा है कि रूट 4 + 1 लिख दोगे तो रूट 5 आएगा। लेकिन हमारी ट्रिक क्या कह रही है, हमारी ट्रिक ये कह रही है कि आप कुछ मत करिए, जैसे लिखा है आगे रूट करीब परफेक्ट नंबर ढूंढिए, तो आप कह दोगे सर 4 है तो उसका वर्गमूल लिख लो। ठीक है, रूट 4 अब +1 लिख लो। ये तरीका मैथ के हिसाब से सही नहीं है, लेकिन ये ट्रिक है भाई, समझ लेना है। देखिए, तो रूट 4 का मान निकाला, कितने आया 2, और लिखिए 1, और जस्ट इसका दुगुना इस 1 के बटे में रख दो, तो 2 का दुगुना कितना हो जाएगा भाई, 4 हो जाएगा। आ गया समझ में। तो ये आपका क्या बनेगा आंसर, देखो 4 दूनी 8 1 9, तो 9/4 भाग दोगे तो कितनी बार जाएगा, 4 दूनी 8, कितना बचा 1, दशमलव लग गया, कितना हो गया 10, तो फिर 4 दूनी 8, फिर कितना बचा 2। ठीक, तो 4 पंचे 20, आंसर कितना आ गया भाई रूट 5 का 2.25। ठीक, अब इसको और फास्ट देखते हैं। ठीक है ना, मजा आने लगेगा, परेशान नहीं होइएगा। ठीक है ना, देखिए यहां अब एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछ लूं। ठीक, थोड़ी देर के लिए मैंने कहा कि चलिए भैया निकालिए 15 का। ठीक, किसका मान पूछा मैंने, 15 का। ठीक, तब आप क्या कहोगे, अब देखिए अब थोड़ा और फास्ट करते हैं। चलो 15 के पहले परफेक्ट नंबर ढूंढो, या बाद भी ढूंढ सकते हो। तो 15 के ठीक पहले कौन आएगा, 3, मतलब 3 त्रिकाई 9। ठीक, समझ रहे हैं, 9 का रूट 3 ही होने वाला है। तो या तो 9 + 6 कहो, जो थोड़ा डिफरेंस में ज्यादा हो जाएगा, लेकिन इसके ठीक करीब कौन बैठा है, 16। तो अब हम क्या लिखेंगे, 16, इसमें क्या लगा देंगे, रूट। अब कितना कम कर दे तो 15 आ जाए, 1 कम कर दे। ध्यान रखना, ये माइनस हम बाहर लिख रहे हैं, गणित के तौर तरीके से ये सही नहीं है, लेकिन ये ट्रिक है, ध्यान रखेंगे। तो 16 - 1, 16 का मान निकालो, कितना आएगा 4। ठीक, अब माइनस लिखे रहो, 1 लिख दो, इसका दुगुना किसके बटे में रखोगे, इस 1 के बटे में रखोगे, तो 4 दूनी 8, ध्यान रखना। चलिए हल कर दीजिए। देखिए अगर फास्ट जो करना चाहते हैं वो या तो डायरेक्ट इतने का मान निकाल के इससे घटा दें, और जो आराम से, जो बायो बैकग्राउंड से हैं, जो मैथ स्ट्रीम से नहीं है सीधे सीधे, तो वो क्या कर सकते हैं, सीधे क्या करिए आप एलसीएम लीजिए, तो एलसीएम कितना आएगा 8। ठीक, तो 8 चौको 32 लिख लेंगे। अब 32 में कितना घटेगा, 1 घटेगा भाई। ठीक, मैं ये मान के चलता हूं आपसे एलसीएम लेते हो तो बनता है। ठीक, चलिए अब 32 में 1 घटा, कितना आ गया 31, 31/8 आपका आंसर बन जाएगा। ज्यादातर दशमलव के 2 स्थानों तक निकालते हैं। चलिए भाग दे देते हैं भाई, 8 त्रिक 24। ठीक, 3 बारी भाग जाएगा, कितना बचा भाई, 8 चौको 32, ज्यादा हो जाता 24, 24 है तो 7 बचा, देख लो अच्छे से, 8 त्रिक 24, 24 7 31 होगा। अब दशमलव लग गया तो 70 बन जाएगा। तो चलो भाग दो, 8 नाम 72, ज्यादा हो रहा है तो कितनी बार जाएगा भाई, 8 बार जाएगा, 8 अठाई 64। मैं बार बार बोल रहा हूं, भाग दे लीजिए। ठीक, थोड़ा सा दिखा दूं, अगर कुछ लोगों को दिक्कत जा सकती है, जिनसे भाग नहीं बनता। देखो ये कहा जाए 8 त्रिक 24, कितना बचा भाई, आप कहोगे बचा सर 7। ठीक, दशमलव लगा दो, ये कितना हो गया 70। तो हमने कितनी बार भाग दिया, 8, 8 अठाई 64, बचा कितना, फिर से बचा
यहाँ कहा जाए 6 बच गया, अब 6 क्या हो जाएगा 60, तो 8 सते 56, तो आप सीधे कह सकते हो 3.87 क्या बन जाएगा हमारा √15 का मान। अब देखिए ढेर सारे एग्जाम्पल जल्दी जल्दी, ठीक। अगर आपको ट्रिक बहुत बढ़िया लगी हो तुरंत आपको यूनिक करना है कमेंट में, ठीक है ना। कमेंट में क्या लिखेंगे, केवल यूनिक, ठीक। चलिए ढेर सारे एग्जाम्पल, अब देखिए चुटकियों में सवाल हल करने हैं। मैंने लिख दिया यहां थोड़ी देर के लिए √13। अब आपको क्या करना है, √13 के पास में कोई परफेक्ट नंबर ढूंढिए 13 के करीब, तो 9 भी हो सकता है और 16 भी हो सकता है, दोनों केस से आप निकाल सकते हैं। मैं क्या ले रहा हूं, मैं ले रहा हूं 9, ठीक। तो 9 का वर्गमूल, अब देखिए अब डायरेक्ट करना है हमको, टाइम नहीं लगाना है। तो 9 का वर्गमूल कितना आने वाला है 3, ठीक। और 9 के बाद कितना जोड़ते तो 13 आता, तो आप कहते 4, ये √9 का मान है, ये 3 आया। 3 + 4, इसका दुगुना किसके बटे में जाएगा, इसके बटे में जाएगा, 3 दूनी 6, यहीं काट दो, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, तो 3 + 2/3। अब मैं इतने का मान निकाल लेता हूं भाई, तो 3 प्लस भाग 2, पहली बार तो भाग नहीं जाएगा तो दशमलव, भाग ना पहुंचे लब्धे शून्य 0, अब ये 20 हो गया, 3 छंग 18, फिर 20 हुआ तो फिर 3 छंग 18, ये 6 वाली सीरीज चलती जाएगी तो हमारा आंसर कितना बन जाएगा 3.666, सो ऑन जाता रहेगा। या तो कुछ लोग कह सकते हैं कि इसके ऊपर क्या लगा दीजिए, रिपीटेड डेसिमल का साइन, मतलब बाहर लगा सकते हैं 3.6, ठीक। आ गया समझ में। चलिए और ढेर सारे एग्जांपल देख लेते हैं, ठीक। बहुत ही शानदार ट्रिक है भाई, परेशान नहीं होना है। चलिए मैंने पूछ लिया, राशि का मान हमको निकालना है, तो आपको ये ध्यान रखना है इसके पहले कौन होगा, 81 होगा परफेक्ट नंबर, या इसके बाद कौन सा होगा 100। तो ध्यान रखिएगा 81 हम लिख लेंगे तो √81 हो जाएगा। कितना जोड़ दोगे भाई, तो 2 जोड़ दोगे तो क्या हो जाएगा 83। इसका मान कितना आने वाला है 9, और मैंने बताया था इसका दुगुना किसके बटे में लिखते हैं 2 के, तो 2 बटे क्या हो जाएगा 9 दूनी 18। इसको सॉल्व कर लो भाई, 2 1 कम 2 2 9 18, कितना आ जाएगा मान 9 + 1/9। ये ध्यान रखेंगे कि हम एलसीएम लेके करेंगे तो थोड़ा समय लग जाता है, इसमें नहीं लगता। आप तुरंत क्या करेंगे, 9 + 1 में भाग दीजिए 9 से, ठीक। तो भागना पूछे लब्धे शून्य 10 हो गया, तो 9 1 कम 9, फिर 1 बचा तो फिर 9 1 कम 9, दशमलव के 2 स्थानों तक निकाल के आप खुश हो जाइएगा। आ गया समझ में। एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, कुछ लोगों के मन में डाउट होगा कि सर आप इससे निकाल रहे हो तो इतना आ रहा है, लेकिन हम इससे निकालेंगे अगर तो क्या हो जाएगा, दूसरा कुछ आ सकता है। तो देखिए ये लगभग में मान आते हैं, हमेशा ध्यान रखेंगे किसमें आते हैं, लगभग में, एग्जैक्ट कभी नहीं हो सकते। दशमलव के 1 स्थानों तक इनके मान मैच करेंगे, फिर उठपटांग हो जाएगी सीरीज, कहने का मतलब कि मिसमैच होने लगेंगे। तो आपको कुछ नहीं करना है, आप हमेशा लगभग ही निकाल पाओगे किसका, नॉन परफेक्ट नंबर्स का। आ गया समझ में, ठीक। तो ऐसे ढेर सारे एग्जाम्पल की बात करूं, कुछ और एग्जाम्पल देख लीजिए भैया। एक एग्जाम्पल आ गया, मैंने कहा चलो 50 का बता दो, आप फास्ट करना है। 50 का कितना आ जाएगा भाई, 50 का आप कहोगे सर √49, ठीक। √49 में कितना जोड़ेंगे, 1 जोड़ेंगे, तो 49 का मान कितना 7, और इसका 1 के बटे में क्या आएगा, इसका दुगुना आएगा, ध्यान रखेंगे। तो दुगुना कितना होगा 14, 7 का 2 गुना। चलिए इतने को हल कर लेते हैं हम, तो 7 प्लस, चलो भाग दो, भाग ना पहुंचे लब्धे शून्य, क्या लगा 10 हो गया, लेकिन अभी भी भाग नहीं जाएगा तो 0, अभी कितना हो गया 100, तो 14 सते 98। तो मैं अगर जोड़ने का प्रयास करूं तो मैं लिख दूंगा 7.00, और दशमलव के नीचे दशमलव उतारो और उसके बाद जो अंक लिखे हैं, और पहले क्या लिखा था 0, तो जोड़ने में कितना आएगा 7.07। ऐसे एक एग्जाम्पल अगला बात कर लें, ठीक। अगले एग्जाम्पल पे चर्चा कर लें। मैंने एक एग्जाम्पल लिख दिया, थोड़ा बड़ा लिख दूं अगर, 261, 261। अब चलो मुझे कोई बताए 261 के पहले या बाद ऐसा कोई नंबर दिख रहा है आपको जो परफेक्ट नंबर हो, ठीक। तो आप कहोगे सर 256, 256 का वर्गमूल कितना होता है 16, हम पढ़ के आए हैं पिछले लेक्चर में। तो चलो हम क्या लिख लेंगे 256, 256 में कितना जोड़ने की 61 आ जाए भाई, तो आप कहोगे सर कितना जोड़ दीजिए 5 जोड़ दीजिए, इसका रूट निकालो तुरंत, तो कितना आएगा 16, अब बटे 5। और जरा मुझे ये बताओ 16 का दुगुना कितना होता है, इसके नीचे लिख देंगे 16 दूनी 32, तो मैं बिल्कुल कह सकता हूं कि 16 लिख लो प्लस, अब भाग दो भाई, तो यहां देख लो 5 भाग दे रहा हूं 32 से, भाग ना पूछे लब्धे शून्य, 50 हो गया, ठीक। कितनी बार भाग जाएगा, एक बार जाएगा, 32, 8, और ये बन गया 18, अब ये हो गया 180। तो देखो 6 बार भाग नहीं जाएगा, कितनी बार जाएगा 5 बार, तो हम लिख सकते हैं 0.15, चाहे तो चेक कर लो, 5 दूनी 10 की शून्य, 1 5 3 15 1 16, इतनी बार ही जाना है। तो आंसर कितना आ गया भाई 16.15, मतलब 16.15 इसका आंसर बन जाएगा। तो मेरे कहने का मतलब समझ रहे हैं, ये सारी जो आंसर आ रहे हैं वो लगभग हैं, आ रहा समझ में, ठीक। तो जैसे हमने स्टार्टिंग में ही देखा √5 का, तो √5 का जब आप कैलकुलेटर से निकालोगे तो आपको दशमलव का 1 स्थान मिलेगा, लेकिन उसके बाद क्या हो जाएगा, मिसमैच होने लगेगा, ठीक। तो हम लगभग ले लेते हैं। तो अब ढेर सारे क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं यहां, आप उसको मिला के देख सकते हैं, जबकि बता सकते हो। मैंने कहा कि चलो √79 का मान बताइए,
ठीक, फिर मैंने इधर बोल दिया थोड़ी देर के लिए रूट 115 का मान बताइए, 100 के ऊपर पहुंच गए भाई। ठीक, रूट 121 का मान बताइए। ये सारे एग्जाम्पल। अब आप क्या करेंगे, ठीक, रूट 79 को देखो, रूट 79 आप क्या करेंगे, कमेंट करके बताएंगे भाई। ठीक, कमेंट जरूर करेंगे इसका मान जिसका आ जाए भाई। ठीक, 115 का देख लो, चलो 115 किसके करीब लग रहा है आपको। ठीक, 121 तो मैंने परफेक्ट नंबर लिख दिया, सॉरी इसको थोड़ा सा बदल दूं, अगर इसको 19 लिख सकते हैं, 119। ठीक, चलिए 115 का मान निकालो भाई, तो 115 किसके करीब है, 121 के करीब है, तो आप लिख दोगे 121 है, तो 100 के भी करीब, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस ज्यादा हो जाएगा। 121 में कितना घटा दें या जोड़ दें कि 115 आ जाए, तो आप कहोगे सर 115 में 121 में कितना घटा दीजिए आप, 6 घटा दीजिए, तो हमको कितना मिल जाएगा, 115। ठीक, अब इसका वर्गमूल लिख लो भाई, तो वर्गमूल कितना आया, 11 माइनस 6। अब हम क्या करते हैं, इस नंबर का दुगुना किसके बटे में ले जाते हैं, इसके, तो 11 दूनी 22। आ रहा है समझ में, बस अब कुछ नहीं करना है, आप क्या करें, डायरेक्ट इतने का मान निकाल लें। चलिए मैं भाग देके दिखा देता हूं कुछ लोगों को। 6 में भाग देना है 22 से, तो पहले भाग नहीं जाएगा तो 0 लगेगा, ये हो गया आपका 60। ठीक है ना, 60 बन गया भाई। चलो कितनी बार भाग जाएगा, तो 22 दूनी 44, तो ये हो गया 44। चलो कितना बचा, ये हो गया 6, ये हो गया 5 1 6, 16 हो गया, अभी दशमलव लगा है तो 160। कितनी बार भाग जाएगा, कौन बताएगा भाई, चलिए देख लेते हैं। अगर मैं कहूं 8 बार बोलोगे तो ज्यादा हो जाएगा, 8 दूनी 16, तो इसलिए 7 बार भाग जाना है। 7 दूनी 14 के 4, हाथ से 7 दूनी 14 1 15, कितना आ गया मान, इतना, तो 11 माइनस 0.27, इसका मान निकाल दीजिए। देखिए दशमलव में कैसे घटाते हैं, 11.00 लिख लो, फिर उसमें कितना घटा दो, 0.27। आ रहा समझ में, तो चलिए भाग दे देते हैं, 7 3 10, ये 3 हो गया भाई। जब ये 3 हो गया तो फिर कितनी बार, 7 बार। ठीक, एक यहां आ गया तो 0, यहां से आंसर कितना बना, 10.73। बहुत ही अच्छा लग रहा होगा, ठीक है ना। अब आ जाइए 119 में, 119 भी क्या करेंगे आप, कमेंट करके बताएंगे। तो ध्यान रखेंगे, वीडियो थोड़ा छोटा जरूर था, लेकिन कॉन्सेप्ट सबसे तगड़ा है। आपको कोई भी पूछ ले, ठीक, इन जनरल छोटे मान ही पूछे जाते हैं, तो आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। तो हमारा एक कॉन्सेप्ट अगर मैं बात करूं, आपको यहां ध्यान रखिए, 79 का और 119 का, बार बार बोल रहा हूं, कमेंट करके आपको जरूर बताना है, ठीक है ना। अब आइए यहां देख लीजिए थोड़ा सा, अब हमको तुरंत क्वेश्चन जो देख के कैसे करना है। ठीक, अगर मैंने आपको थोड़ी देर के लिए दिया यहां रूट 27, तो अब आपकी प्रोसेस क्या होगी, वैसे मैंने बता दिया है यहां सवाल को, लेकिन मैं आपसे कह रहा हूं कि अब आप ऑब्जर्वेशन पे काम करेंगे। कैसे ऑब्जर्वेशन पे, चलो 25 के करीब कौन है, 27 के करीब कौन है, 25 परफेक्ट नंबर है, तो 25 का वर्गमूल कितना लिख लेना है, 5। ठीक, और 25 में कितना जोड़ेंगे, 27 आ जाए, तो कहोगे 2 जोड़ें तो 27 आ जाए, और जस्ट इसका दुगुना 5 दूनी 10। आ रहा समझ में, इसको तुरंत हल कर दोगे 5, केवल इसको हल करना है। एलसीएम वाली मेथड अप्लाई कभी नहीं करना भाई, टाइम लग जाता है उसमें। अब बताओ 2/10 लिखा है, तो नीचे से 0 हटा दूं तो ये क्या, इसको लिखा जा सकता है 0.2, आंसर कितना आ गया 5.2। जादू है भाई, बशर्ते आप सीख जाओ। ठीक, तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना, और ज्यादा से ज्यादा जो चैनल में नए हैं वो ज्यादा से ज्यादा क्या करें, सब्सक्राइब करें, और अपने मित्रों को बोलें कि वो जुड़ें, यहाँ क्लासेस चालू हो गई हैं, ठीक है ना। मैथ्स का लेक्चर अभी बीच में रुक गया था कुछ टेक्निकल कारणों से, अब क्लासेस क्या है, रेगुलर चलेंगी। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, धन्यवाद।